हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। आज का वीडियो बहुत मेरे दोस्तों ने मेरे को डीएम किया कि आप डंकी और सलार का जो क्लैश हुआ था उसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में बहुत दिन हो गए, आपने कुछ बताया नहीं, कोई अपडेट नहीं दिया। तो आज अपने इस वीडियो में हम डंकी के जो आज 32वां दिन है और सलार का जो 30वां दिन है, उस दोनों वीडियो पे आज बताएंगे कि ये दोनों मूवी कितना बॉक्स ऑफिस के हिसाब से कलेक्शन किया है, और दोनों का हिंदी वर्जन का भी बताएंगे। क्योंकि डंकी तो देखिए हिंदी की ही पूरी कमाई है, उसका कोई डब वर्जन नहीं है, साउथ में रिलीज नहीं है, कोई और लैंग्वेज है नहीं। लेकिन सलार जहाँ तक देखेंगे तो सलार का डब वर्जन भी है और 5 लैंग्वेज में रिलीज हुई, तो इस हिसाब से हम बताएंगे कि सलार अपने हिंदी वर्जन में कितनी कमाई की है और बाकी वो कितनी कमाई की है। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रणधीर सेंगर के, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि आपका कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देता है और मार्गदर्शन भी करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डंकी ने अपने 31वें दिन 30 लाख की कमाई की है, जिसकी वजह से इसकी जो इंडिया नेट की कमाई है 226 करोड़ और 12 लाख। हम तुलना आगे करेंगे और उसके बाद इसकी ग्रॉस कमाई बढ़ के हो जाती है 270 करोड़ और 75 लाख रुपया। वो ओवरसीज से अपने 31वें दिन में कमाई कर लेती है करीब करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपया, सॉरी 175 करोड़ रुपया। और वर्ल्ड वाइड में इस तरह उसकी पूरी कमाई जो हो जाती है 445 करोड़ के आसपास। तो इस हिसाब से देखा जाए कि डंकी का बजट, जो कि उनके प्रोड्यूसर हमेशा से दावा करते हैं 100 करोड़ का बजट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगा कम से कम, अब देखिए शाहरुख खान है तो ऑब्वियसली बजट जो है बढ़ जाती है, फिर उसके पीआर भी लग जाते हैं, उनमें प्रमोशन में पैसे खर्चे होते हैं। 200 करोड़ से नीचे का बजट नहीं हो सकता। लेकिन चलिए उन्हीं के मान के चलते हैं कि 125 करोड़ का बजट है, तो उस हिसाब से चलते हैं, 100 से 125 करोड़। तो इस हिसाब से मूवी जो है अपने बजट के हिसाब से तिगुना कमाई कर ली है, तो ये अपने हिसाब से बम्पर कमाई कह सकते हैं। इसकी ऑक्यूपेंसी रही है 31वें दिन में 8.47 जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी, और आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी हो गई है 14.40% और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 25.30% और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी है वो 19.54% के आसपास है। तो इस हिसाब से इतने इसने कमाई किया है। लेकिन अगर आप 31वें दिन की देखेंगे इसकी, अरे सॉरी 32वें दिन की, तो जो ऑक्यूपेंसी है उस हिसाब से, जो अभी तक डाटा आया है उसके हिसाब से 32वें दिन में मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 11.17% है, जो कि थोड़ा अगर कल के अगर तुलना करें कल के हिसाब से, तो आज का ऑक्यूपेंसी में थोड़ा जंप हुआ है। और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी है वो 21.30% की ऑक्यूपेंसी है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आइडिया लगाया जा रहा है कि ये अपने 32वें दिन में 30 लाख के करीब करीब ये कमाई कर लेगी। तो अब 30 लाख अगर जोड़ देते हैं तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 446 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी। तो ये 400 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर चुकी है। 450 के आंकड़ा को कैसे क्रॉस करती है वो देखने वाली बात होगी वर्ल्ड वाइड में। अब अगर देखा जाए तो इंडिया नेट में इसकी कमाई वैसे नहीं है कि किसी की रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर सकता हूँ कि इस मूवी का इसने रिकॉर्ड तोड़ा। तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब आते हैं सलार पे, कि सलार एक बिग बजट की मूवी है और प्रभास का जैसे कि फीसी 100 करोड़ बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर है। प्रशांत नील डायरेक्टर हैं, तो पहले से ही उनका केजीएफ वगैरह हुआ बना हुआ है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी इसमें पैसा खर्चा हुआ है। तो इसकी अगर कमाई देखा जाए तो इंडिया नेट में ये 405 करोड़ अपने 30 दिन के अंदर इंडिया नेट में 405 करोड़ और 30 लाख रुपए कमाई है। ग्रॉस इसका हो जाता है 479 करोड़, मतलब 479 करोड़ इसका ग्रॉस बढ़ के हो जाता है। ओवरसीज से कमाती है 134 करोड़। ओवरसीज में देखा जाए, अगर तुलना किया जाए तो ओवरसीज में इससे डंकी की ज़्यादा कमाई है। डंकी 175 करोड़ कमाई है और 134 करोड़। वर्ल्ड वाइड में इसका जो, चूँकि इंडिया में इसकी कमाई ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड में ये 613 करोड़ के आसपास कमा लेती है। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो ये भी अपने आप में ब्लॉकबस्टर मूवी है, 300 साढ़े 300 करोड़ का बजट है, तो ये भी दुगुना कमा चुकी है। तो इसमें अगर कई बार इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये मूवी है फ्लॉप हो गई है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, तो वो सब आप लोग ध्यान देंगे तो आजकल सबका टीम बना हुआ है, शाहरुख खान का अलग है टीम, इनका अलग टीम है, सब बटे हुए हैं। तो किसी तरह किसी दूसरे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिमेन करना है, तो आप उसको छोड़ के जो कलेक्शन का डाटा है उसके हिसाब से चलिए। जो इसका हिंदी वर्जन में केवल कमाई है वो है 151 करोड़ और 95 लाख रुपया। अगर देखा जाए तो 152 करोड़ अपने हिंदी वर्जन से कमाई है, जो कि तुलना करें अगर डंकी से तो 226 करोड़ डंकी ने कमाया है और ये 152 करोड़, तो करीब करीब आप देखा जाए तो 75 करोड़ का हेर फेर है डंकी का उसके कमाई के। तो हिंदी में भी आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कमाई है, जबकि हिंदी इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है, इसका तेलुगु ओरिजिनल वर्जन है, हिंदी में डब किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि बहुत काफ़ी इसकी कमाई है। अब इसका जो ऑक्यूपेंसी है, अभी आप इसका जो 32वें दिन का ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 11.27% का ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में है और आफ्टरनून का 12% है। तो और जो इवनिंग का ऑक्यूपेंसी अभी आ रहा है वो है 14.40%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अगर प्रेडिक्शन करते हैं ये आज के दिन ये कितनी कमा लेती है, तो ये करीब करीब मुझे लगता है कि ये 25 से 26 लाख के करीब करीब कमाएगी, इससे ज़्यादा ये मूवी कमाएगी नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे को लगा कि जब लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कोई बताइए, ये मैंने आपको आंकड़ा जो बताया वो पूरे फैक्ट के साथ बताया, यही ऑक्यूपेंसी है, यही है। तो मूवी दोनों हिट है, उसने अपने लागत से 3 गुना कमाई है, ये अपने लागत से 2 गुना कमाई है वर्ल्ड वाइड में। तो दोनों अपने आप में ब्लॉकबस्टर है। और इन्होंने एक रिलीज भी कर दिया कि प्रशांत नील ने कि वो सेकेंड पार्ट पे काम कर चुके जो है, सेकेंड पार्ट जो सालार का है सीज फायर के, उसके वो दूसरे वर्जन पे काम भी शुरू कर दिए। तो इसलिए देखते हैं उसके और क्या अपडेट आता है। और अभी तो आपको पता ही होगा कि जो संदीप रेड्डी बांगा है उनके साथ दूसरे मूवी में बिजी भी हो गए हैं, उनका एक मूवी आ रहा है संदीप रेड्डी बांगा के साथ। आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।